तो हाँ जी, कैसे हैं यार आप लोग। आई होप यार आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे और भगवान के दया से पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो यार इस क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश के S1 S6 के बारे में बताने आया हूँ। अब क्या चल रहा है मार्केट में कि भाई ये तो CDS का इंग्लिश का पेपर बहुत टफ आने लगा है, बहुत मुश्किल है, इसमें अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें, ये सब चीज़ें। मैं हमेशा से इस बात पे बहुत फोकस रखता आया हूँ कि भाई आपको बेसिक कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बुकिश नॉलेज से आप लोग चीज़ें नहीं कर सकते, ना ही करनी चाहिए, ये पेपर डिमांड ही नहीं करता। तो देखते हैं आपका कैसे इंग्लिश का पार्ट S1 S6 कैसे आप लोग बेसिक कॉमन सेंस थोड़ा बहुत इंग्लिश की नॉलेज से कर सकते हो। मेरी तरफ से तो यार इजी ही आता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर बताओ ऐसा भी क्या बताने जा रहे हो आप, देखते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही उसको रीड करना है क्विकली। रीड क्विकली, ठीक है। आया S1 से लेके S6 तक, मतलब पूरा आपको पढ़ना है PQRS तक जल्दी से। और स्टेप 2 क्या है कि आपको पढ़ते पढ़ते ना अंडरलाइन करने हैं कुछ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स सर? ऐसे वर्ड्स जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये वर्ड कहीं ना कहीं किसी से लिंक करते हैं, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते एज अ सेंटेंस में। जैसे मैं बोल दूं कि भाई फिर भी वो लड़का बहुत अच्छा है, क्या इस वर्ड में जो फिर भी है ये डाउट क्रिएट नहीं कर रहा कि यार इससे लिंक्ड एक और सेंटेंस होना चाहिए, अकेले सेंटेंस नहीं कुछ बना रहा। फ्रेज या क्लॉज नहीं है, फ्रेज या क्लॉज भी ऐसे ही होते हैं जो अकेले नहीं बनाते, बट कहीं ना कहीं सेंटेंस ये दिखा रहे हैं कि यार इससे या तो आगे या पहले कुछ होना चाहिए, सपोर्टिव सेंटेंसेस। जैसे इट इज अ ग्रेट बुक। इट, या तो मुझे वो बुक पता है कौन सी है, अगर मुझे बुक नहीं दिख रही उससे पहले एक सेंटेंस होना चाहिए जिसके बारे में उस बुक में बात हो रही हो, उस बुक के बारे में बात हो रही हो कि यार आई गॉट फलानी फलानी बुक एंड इट इज अ ग्रेट बुक, तो ये सेंटेंस अच्छा बना रहा है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस चीजें अंडरलाइन भी करनी है। तो पहले मैं रीड करता हूं। द वर्ड साइंस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया मीनिंग टू नो। ठीक है, सॉरी अंडरलाइन नहीं कर रहा मैं इसको। बाय द मिडल ऑफ 20th century S6 है, science had become a truly international enterprises with many cultures and countries contributing to its rapid growth. ठीक है जी। साइंस इन ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीशीज। ठीक है। फ्रॉम द 16th century onwards great strides were made, also भी करी गई थी, मतलब इससे पहले भी कहीं पे ग्रेट स्ट्राइड्स करी होंगी, बहुत अच्छा साइंस में डेवलपमेंट आई होगी। ऑल्सो ज़्यादा नहीं सोचना, बस हाँ आपको लगा कि यार ये ऑल्सो के साथ कुछ तो ऐड होना चाहिए। ऑल्सो मेड इन साइंस इन यूरोप इन अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड मैनी अदर मेड वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। इट्स प्रोग्रेस, वॉट इट क्या, ये बताने के लिए एक और सेंटेंस होना चाहिए, तो इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया, मुझे लगा क्लिक करा। साइंस वर्ड, संस्कृत वर्ड विंजना एंड अरेबिक वर्ड इल्म कन्वे आ सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग, कौन सा सिमिलर भाई, कौन सा सिमिलर? इसके लिए आगे पीछे एक सेंटेंस होना चाहिए बताने के लिए कौन सा सिमिलर, नेमली नॉलेज। तो देखो ये पढ़ लिया, अब मैं जल्दी से ऑप्शन देखूंगा। क्यू एस से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे चारों PQRS कोई सा भी हो सकता है। देखो वैसे एक UPSC की भी पूरी प्रॉपर बता दूं कि एक होता है कि यार ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% केसेस में अगर कोई सेंटेंस ज़्यादातर एक से स्टार्ट हो रहा है तो वही उनमें से ही कोई आंसर होता है, मतलब B C या D में से ही कोई आंसर होगा, ऐसा होता है। UPSC के केस में 70-80% केस में होता है। क्यों होता है, क्या होता है, ज़्यादा नहीं सोच, बस एक पैटर्न है तो है। ठीक है सर, मैंने ऑप्शंस भी पढ़ लिए। अब आपको स्टेप 3 करना है, आपको लिंक क्रिएट करने हैं कि भाई जो आपने वर्ड्स अंडरलाइन करें या फिर अंडरलाइन नहीं भी करा तो सेंटेंस में लिंक क्रिएट करने, आपको डायरेक्ट आंसर ढूंढने में नहीं भागना। आपको बस एक लिंक ढूंढना है कि यार इस सेंटेंस का इससे लिंक्ड है, इसके बाद ही ये आएगा।
वो लिंक पकड़ के फिर ऑप्शंस में जाना है कि यार ऐसा कहाँ कहाँ दिया हुआ है और ऑप्शंस एलिमिनेट करने, जहाँ नहीं दिया हुआ वो वहाँ हटाते जाओ उसे। ठीक है सर जी, तो देखते हैं, लिंक बनाते हैं। देखो ऑल्सो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जहाँ अंडरलाइन करा है वहाँ पे सबसे पहले बनाने की कोशिश करूंगा। फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ग्रेट स्ट्राइड्स वर ऑल्सो मेड इन साइंस इन यूरोप, और कहीं स्ट्राइड भी करी गई होंगी इससे पहले, क्योंकि ऑल्सो आया। तो ये आर देखो वर्ड, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया मेन वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। इट्स का भी अभी मीनिंग ढूंढेंगे, बट इट का मतलब ऑब्वियसली साइंस है। तो पहले साइंस में यहां प्रोग्रेस हुई, फिर बाद में यूरोप में भी साइंस ने स्ट्राइड्स ली। क्या ये सेंस बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है भाई, इसके अलावा कोई सेंस बना ही नहीं रही कुछ चीज। तो बिल्कुल आपका पहले आर आएगा, फिर ही आपका क्यू आएगा। एक तो ये कनेक्शन बन गया। तो पहला कनेक्शन बनते ही ऑप्शन में जाओ कि भाई आर के बाद क्यू क्या आ रहा है, यहाँ तो पहले क्यू आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ भी पहले क्यू, यहाँ भी पहले क्यू, एक में ही आर से पहले क्यू आ रहा है, यही आंसर होगा आपका। देखो आपने एक ही कनेक्शन बनाया, बस ज़्यादा कुछ नहीं करा और उसी में आंसर मिल गया। टफ है सर, टफ है भाई। नहीं है टफ ना, देखो और मैं कनेक्शन बताता हूँ आपको। सिमिलर देखो मैंने अंडरलाइन करा था कि भाई जैसे संस्कृत के वर्ड विजाना और अरेबिक का वर्ड इल्म बताता है सिमिलर मीनिंग, जैसे नॉलेज, एस सिमिलर बोल रहा है तो मतलब ऐसे ही पहले किसी वर्ड को किसी से कनेक्ट करा गया होगा कि ये चीज इसका मीनिंग बताती है। ऐसा कोई सेंटेंस कहीं है? हाँ, S1 के अंदर है। देखो कि भाई वर्ड साइंटिया मीनिंग है नॉलेज, वर्ड साइंटिया का मीनिंग है नॉलेज, टू नो, सॉरी टू नो। तो क्या ये सीधा सीधा इससे कनेक्ट कर रहा है मेरे भाई? बिल्कुल कर रहा है सर, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि जैसे यहाँ पे इसका मीनिंग है टू नो, यहाँ पे इनका मतलब है नॉलेज, और सिमिलर, सिमिलरली एक ही सेंटेंस है जो इससे कनेक्ट कर सकता है, वो है एस। तो एस से हमारा स्टार्ट होगा और क्यू बाद में आएगा, आर पहले आएगा। अब आते हैं इस इट पे। सर ये इट किसके लिए यूज करा गया था? भाई साइंस के लिए यूज करा गया होगा, क्योंकि आपने पहले जल्दी से सेंटेंस को पढ़ा। पहला स्टेप क्या बताता है? जल्दी से सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप एक सेंस बना लो सीधा सीधा कि भाई पैराग्राफ में या फिर इसमें बात क्या चल रही है। बात चल रही है साइंस के बारे में डिस्क्राइब करने है कि साइंस का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, साइंस ने कैसे कैसे कदम बढ़ाए दुनिया में, क्या क्या चीज़ें हो रही थी साइंस में, ये सब बातें कर रहा है। तो जब आप सेंस बना लोगे तो ऐसी चीज़ें इट का आप सेंस बना सकते हो कि यार ये साइंस के बारे में बोल रहा है, तो इससे पहले साइंस आना चाहिए तभी इट होगा। तो कहाँ पे इससे पहले साइंस आ रहा है भाई? यहाँ पे पी, कि भाई साइंस इन ब्रॉड सेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन स्पीशीज। फिर बोल रहा है कि दिस अर्ली सिविलाइजेशन एंड मेनी अदर वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रोग्रेस। ठीक है, इसके बाद तो आ नहीं सकता, साइंस तो यहाँ भी आ रहा है, बट पहले ये आना है क्योंकि ये तो सीधा सीधा ऑल्सो वाला सेंस है, बट इट से पहले ये आना है पी। तो पहले पी, फिर पहले एस, फिर पी, आर, क्यू। तो चारों मैंने आपको बता दिए, बट मैंने आपको ये भी बताया कि ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं थी, एक ही लिंक मिलते ही आपका आंसर लग गया था बोर्ड पे। बट मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें दी गई होती है जो आपकी हिंट है, और आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा ग्रामेरियन होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है सर जी, आगे बताओ, आगे बताते हैं। ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहला स्टेप जल्दी से मैं पढ़ूंगा। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में सबसे पहले स्टार्ट हुई। दिस गेव पीपल, दिस किसी ने कुछ दिया, गेव पीपल अ वाइडर चॉइस ऑफ वेज टू स्पेंड देयर अर्निंग एंड एक्सपेंडेड द मार्केट फॉर सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, स्टेबिलिटी मेंट दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज अ सिंगल। द किंगडम की बात कर रहा है, किंगडम इससे पहले कहीं यूज नहीं हुआ, मेरे को लगा कि यार ये वर्ड कनेक्ट कर सकता है कहीं, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। अ सिंगल करेंसी एंड अ मार्केट दैट वाज नॉट फ्रेगमेंटेटेड बाय लोकल अथॉरिटी लिविंग टैक्सेस ऑन गुड्स दैट पास थ्रू देयर एरिया दस इंक्रीजिंग देयर प्राइस। अब ये देखते ही तो भाई मेरी होगी हालत ख़राब। मैंने कहा भाई मेरे से ये नहीं हो सकता, ये सब बकवास है, मैं हूँ ही नहीं इसके लिए, बना ही नहीं।
मेरे भाई रुक जा यार, रुक जा, ऐसे ही नहीं कर देना है, इससे कुछ नहीं होता। अभी देखना आगे आराम से लिंक मिलेगा, वो कनेक्ट होगा, आपको इसका मतलब भी पता होने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो घबराना नहीं है ना मेरे दोस्त, आसान ही है ये। इन सब चीज़ों को देख के बिल्कुल नहीं निराश मत हो मेरे भाई। ठीक है। इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस द 17th सेंचुरी। इट, वॉट इट बताओ मुझे। विद इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर आ मोनार्की। ठीक है सर। By the end of 17th century, money had widely been used as the medium of exchange. ठीक है। By the end of 17th century, okay, 17th century कहीं और यूज हुआ नहीं। एज अ कॉन्सिक्वेंस मतलब कुछ हुआ होगा, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस बता रहा है सेंटेंस में। A large section of people received their income in form of wages, salaries rather than goods. ठीक है। तो मैंने ये पढ़ा और सेंस क्या आया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद जो चीज़ें हुई उसके बारे में बात कर रहा है, क्या चेंजेस आने लगे, और एरिया कौन सा है, ब्रिटेन। ये बेसिक सेंस मेरे को बना दिया। अगर मैं बेसिक आदमी हूँ, मैं सीडीएस दे रहा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, इतना सेंस मेरे को आराम से बना देगा। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या था, रीड करो, सेंस बनाओ। अब मैंने पहले आपके ऑप्शंस पढ़े, क्यू या एस से स्टार्ट हो रहा है और पीछे से पी क्यू आर एस किसी से भी हो सकता है, पढ़ लिए। अब मैं लिंक बनाऊंगा। ठीक है सर, लिंक बनाओ। ऑब्वियसली मैं स्टार्ट लिंक वहीं से कोशिश करूंगा जो मैंने अंडरलाइन करे हैं। तो देखो मेरे को इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल, किसी एरिया की बात कर रहा है, पॉलिटिकली स्टेबल किसी टेरिटरी की बात कर रहा है। तो इससे पहले कौन सी टेरिटरी की बात हुई है? स्टेबिलिटी मेंट दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज। तो यार ये भी बात बनी नहीं, तो यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी की भी बात कर सकता हूँ, स्टेबिलिटी को भी अंडरलाइन कर सकता हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी मेंट दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले स्टेबिलिटी की बात हुई होगी, इससे रिलेटेड बात हुई होगी। तो ये तो यहाँ पे किंगडम इसको इट को लिंक नहीं कर रहा, क्योंकि ये खुद किसी पे डिपेंडेंट लग रहा है। ठीक है सर। तो क्या मैं देखो क्यू स्टार्ट भी हो रहा है क्यू से भी, तो क्या यहाँ ब्रिटेन की बात हो रही है कि ब्रिटेन अपने अंदर एक पॉलिटिकली स्टेबल जगह थी जिसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते थे? क्या ये बात गलत है? अंडर अ मोनार्की? बिल्कुल गलत नहीं है सर। तो इट उसी को तो बता रहा है सीधा सीधा, भाई इसी से तो कनेक्टेड है, ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ब्रिटेन के अंदर ये सब आता है और ब्रिटेन को एक्सप्लेन कर रहा है। इट इज़ अ पॉलिटिकली स्टेबल, इट हैज़ बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस 17th सेंचुरी। और आपको हिंट के लिए तीनों जगह भी बता दी। चलो जीएस भी आपको नहीं पता हो, बट इतना तो पता है पॉलिटिकली स्टेबल एक जगह की बात कर रहा है। कौन सी जगह की बात करी गई यहाँ पे? सिर्फ एक ही जगह है, ब्रिटेन। तो इट इसी से कनेक्ट होगा। ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है सर। अब इसके बाद पी आ रहा है, देखो दोनों में पी है, तो ये तो आपके लिए बोनस हो गया। विद इंग्लैंड, वेल्स यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की, स्टेबिलिटी मेंट दैट द किंगडम। अब ये किंगडम आपका सेंस बना रहा है कि हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं और वही बात हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं कि जो किंगडम है हैड कॉमन लॉज, अ सिंगल करेंसी मार्केट, was not fragmented by local authority levying taxes on goods passes through area। तो मतलब वो एक ही किंगडम था जिसके अंदर हर जगह पर अलग अलग टैक्सेस नहीं थे, एक ही टैक्स वगैरह लग रहा था, यूनिफाइड टैक्स था। तो ब्रिटेन के बारे में बता रहे हैं। तो अब ये किंगडम यहाँ से आराम से लिंक कर पा रहा है ना। अगर पी नहीं भी दिया होता तो भी हम समझ जाते। तो यहाँ पे पी दिया हुआ है तो क्यू पी। अब उसके बाद by the end of 17th century money was widely used as the medium of exchange। भाई मेरे एज अ कॉन्सिक्वेंस को कुछ चाहिए ना फीड करने के लिए, तो एस तो इसके बाद वैसे भी नहीं आ सकता कि कुछ कुछ हुआ होगा तो ही तो कॉन्सिक्वेंस उसके। यहां पे तो कुछ हुआ नहीं, यहां पे तो बता रहा है कि किंगडम कैसा था। यहां पे हो रखा है आर में कुछ कि भाई आपका क्या होने लगा, मनी यूज होने लगी। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मनी आ गई मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी को यूज करने लगे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए? लोगों को इनकम, वेजेस और सैलरी में मिलने लगी गुड्स की जगह, बार्टर सिस्टम की जगह। तो 100% पहले आर और फिर ही एस। एस। ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं।
बिल्कुल आसानी से। देखो ये कॉन्सिक्वेंस से पहले, कॉन्सिक्वेंस तो आ नहीं सकता था, एंड में ही आता, बिल्कुल, तो पहले ही टिक कर देना था। पहले ही पता, पहले चला क्यू है तो ये दोनों आ गए। दूसरा आप सीधा कॉन्सिक्वेंस पे आ जाते और आपको पता चला कॉन्सिक्वेंस को तो कुछ चाहिए, इससे पहले कुछ आना ही चाहिए, तो एस एंड में ही आएगा, इससे पहले कुछ आएगा, वो है आर, तो फर्स्ट ही आंसर था आपका। क्या ये बात सही है हमारी? बिल्कुल सर, ये बात हमारी 100 की 100 सही है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब देखो यार, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ऐसी कोई क्लास होती है तो उसकी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, और हमेशा बोलता हूँ क्लास के बाद गो थ्रू ज़रूर करो उस पीडीएफ को। और ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ हो, कुछ पूछना हो, इस पर आराम से भाई मैसेज करो। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बात करी गई है, दोबारा से पढ़ेंगे हम। इन अ इकोनॉमिक सेंस फ्यूडलिज्म रेफर टू किंग टू अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इन S1 S6 में ध्यान रखना है, अपनी पर्सनल नॉलेज का यूज लिमिटेड करना है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके इस सेंटेंसेस में या फिर इस क्वेश्चन में कुछ और बोलना चाह रहा है, आप अपनी पर्सनल नॉलेज को बीच में घुसेड़ दो और इससे अलग सोचने लग जाओ। वो ही सोचना है जो यहाँ पे बता रहा है। पर्सनल नॉलेज कभी कभी थोड़ी बहुत यूज़ कर सकते हो जो क्लियर दिख रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ करा था कि भाई बोला था कि भाई पॉलिटिकली स्टेबल एक जगह की बात कर रहा है और हिंट की मिल गई आपको, ब्रिटेन तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनाया ना, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इतनी आप यूज़ कर सकते हो। बट ऐसे नहीं कि यार यहाँ पे तो ये गलत बोल रहा है, होता तो ऐसे है, तो मैं आंसर भी मोड़ तोड़ देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। जो ये कह रहा है इसी की बात सुननी आराम से। अरे भाई, अरे भाई, क्या हो रहा है? ठीक है, फ्यूडलिज्म रेफर टू काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जल्दी से पढ़ के पहले स्टेप में हम सेंस बनाएंगे क्या कहना चाह रहा है। दस फ्यूडलिज्म went beyond economic aspects to cover the social and political aspects of life as well. ठीक है, in fact the later cultivated their own land. the later मतलब दो लोगों के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे दूसरे वाले के बारे में बात कर रहा है, तो देखो सबसे बड़ा हिंट, द लेटर। ठीक है जी, कौन है वो दो? इट इज लैंड एज वेल एज दैट ऑफ लॉर्ड। इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड पीसेंट्स हु वर्कड ऑन फार्मर्स लैंड। तो यहाँ पे फॉर्मर की बात हो रही है, तो फॉर्मर की क्या दो बंदे हैं, तो बिटवीन लॉर्ड एंड पीजेंट्स हु वर्कड ऑन फार्मर्स लैंड। तो ठीक है, यहाँ पे तो हिंट नहीं है, यहाँ पे फॉर्मर को सपोर्ट कर रहा है ये लॉर्ड, दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है कोई नहीं, तो इसलिए नो हिंट हेयर। दे ऑल्सो हैड जुडिशियल कंट्रोल ओवर द पीसेंट्स। दे ऑल्सो, एक तो दे कौन है भाई, ऑल्सो मतलब पहले उसके बारे में कुछ बताया होगा, दोबारा उसके बारे में कुछ बताया है। यहाँ पे उन लोगों के बारे में पहले कुछ बताया फिर दोबारा बताया, देखो दो हिंट। द पीसेंट्स ऑल्सो, देखो पीसेंट्स के बारे में पहले कुछ बताया दोबारा बताया। परफॉर्म्ड अदर लेबर्स फॉर द लॉर्ड्स हु इन एक्सचेंज डिलीवर्ड मिलिट्री प्रोटेक्शन। ठीक है सर, हमने पढ़ा, अंडरलाइन करा, अब हमने ऑप्शन देख लिए, क्यू और एस से स्टार्ट हो रहा है और पीछे से या तो आर या पी आर। क्योंकि मुझे S6 मतलब पीछे से कोई यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिली, तो मैं पीछे से नहीं देखूंगा। अगर मेरे को यहाँ मिल जाती तो मैं पीछे से भी चेक कर सकता था। अब मैं यहाँ से लिंक बनाऊंगा, मेरा तीसरा स्टेप, लिंक। दे ऑल्सो हैड, देखो जो सबसे ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ बन सकता है वो देखो, दे ऑल्सो हैड जुडिशियल कंट्रोल ओवर पीसेंट्स। तो यहाँ पे बताया जो लॉर्ड्स थे वर्कड ऑन फार्मर्स लैंड, पीसेंट्स थे जो इनके लैंड पे वर्क करते थे। तो देखो यहाँ पीसेंट की बात हो रही है, हु वर्कड ऑन फार्मर्स लैंड, और यहां भी पीसेंट्स की बात हो रही है, द पीसेंट्स ऑल्सो परफॉर्म्ड अदर लेबर ड्यूटीज फॉर लॉर्ड्स। तो मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे। और यहां पे किसकी बात हो रही है, दे ऑल्सो हैड जुडिशियल कंट्रोल ओवर पीसेंट्स। तो आपने जब पढ़ा तो आपको एक सेंस तो आ गया कि यहाँ लॉर्ड्स और पीसेंट्स की बात हो रही है, तो पीसेंट्स की बात यहाँ पे हुई और यहाँ पे हुई, तो ये दोनों एक साथ आएंगे। यहाँ पे जुडिशियल कंट्रोल किसके पास होता, ऑब्वियसली पीस लॉर्ड्स की बात हो रही है। और यहाँ पे द लेटर कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड एज वेल एज द लॉर्ड्स,
ये भी आप पीसेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों एक साथ आ रहा है और ये अपना अलग है। ये तीनों पीसेंट्स की बात कर रहा है। देखो देखो पीसेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये तीनों एक साथ आएंगे, ये सबसे अलग आएगा। दे ऑल्सो हैड जुडिशियल कंट्रोल ओवर पीसेंट्स। और दे कब आएगा? जब आप लॉर्ड की बात करोगे, ठीक है सर, आप लॉर्ड की बात करोगे। हु इन एक्सचेंज प्रोवाइडेड मिलिट्री, और लॉर्ड की बात कहां पे हो रही है? यहां पे देखो, लॉर्ड्स हु इन एक्सचेंज प्रोवाइडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन। उसके बाद अगर मैं बोलूं दे ऑल्सो हैड जुडिशियल कंट्रोल ओवर पीसेंट्स, तो क्या ये सेंस बना रहा है? ये वाला जो नाउन है ये इस प्रोनाउन से कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल, और कहीं नहीं होगा। पहला हिंट क्या मिला हमें कि सर यहाँ तीनों में आप पीसेंट्स की फंक्शन को बता रहे हैं कि वो क्या क्या करते थे, तो तीनों एक साथ आएगा, आर सबसे अलग आएगा। इसी हिंट को लेके आपको सबसे पहले ऑप्शन में जाना था कि पी क्यू एस एक साथ आ रहा है, तो आर सबसे अलग। देखो यहाँ आर, यहाँ भी आर सबसे अलग है, यहाँ भी आर सबसे अलग है, यहाँ भी आर सबसे अलग है। पी क्यू और एस, और पी क्यू एस के अंदर भी क्यों सबसे पहले आना चाहिए? क्योंकि पहले लॉर्ड्स और पीसेंट को इंट्रोड्यूस करा पैरा में, उसके बाद उनके बारे में बात करेगी। ये दूसरा हिंट, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। यहाँ भी ऑल्सो आ रहा है, पीसेंट्स के बारे में बाद में बोला, यहाँ भी बाद में पीसेंट्स के बारे में। पहले पीसेंट्स को आप इंट्रोड्यूस तो करवाओ, पीसेंट और लॉर्ड्स को, तो पहले इंट्रोड्यूस कराया, मतलब इन दोनों में से ही होना चाहिए। इन दोनों में से भी ये तीनों सबसे पहले आने चाहिए, ये तीनों सबसे पहले आ रहे हैं दोनों में, ठीक है। आर सबसे एंड में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो उसके बाद तीसरा जो हिंट है वो जो मैंने बताया कि ये दे को किसी से कनेक्ट कराओ, और ये दे लॉर्ड्स हैं, क्या भाई जुडिशियल कंट्रोल किस पे? लॉर्ड्स पे। सेंस बना रहा है, तो लॉर्ड्स कहाँ से कनेक्ट हो सकता है? देखो यहाँ तो एज वेल एज दैट ऑफ लॉर्ड, यहाँ भी लॉर्ड है बट यहाँ पे एज अ नाउन यूज नहीं है। नाउन है बट एज अ आप इसका प्रोनाउन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे पीसेंट्स की बात हुई, यहाँ पे देखो लॉर्ड्स की बात हुई, और इससे आप दे को आराम से कनेक्ट कर सकते हो, एस आर। तो इसीलिए ए वाला हो जाएगा। तो सबसे पहला हिंट मिला मेरे को भाई कि मैंने पहले पढ़ा, पहले सेंस बनाया, क्या बात हो रही है? लॉर्ड्स और पीसेंट्स की बात हो रही है। लॉर्ड्स पीसेंट्स को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, वो इंट्रोड्यूस कर रखा है क्यों में, तो पक्का इन दोनों में से ही होगा सर। उसके बाद सर मैंने बात करी गई है कि ये तीनों पीसेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये तीनों एक साथ आएंगे, और यहाँ पे लॉर्ड की बात हो रही है और लॉर्ड है दे। तो इससे पहले लॉर्ड्स की बात कहाँ पे हुई है एज अ मेन नाउन? वो यहाँ पे हुई है, ठीक है सर। उसके अलावा अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत हिंट है, ये तो बहुत मैं तरीके बता रहा हूँ। द लेटर, द लेटर ऑब्वियसली लॉर्ड्स, यहाँ पे क्या है? पीसेंट्स की बात हो रही है, तो लेटर आप इसके इमीडिएट बाद यूज करोगे ना। आप एक सेंटेंस छोड़ के थोड़ी यूज कर दोगे कि भाई पहले लॉर्ड्स एंड पीसेंट्स की बात हो गई, उसके बाद कोई और सेंटेंस है, उसके बाद बोलूंगा द लेटर। ये इसके जस्ट इमीडिएट यूज करोगे तभी द लेटर लेटर चलेगा, पहला और दूसरा वाला, मतलब पीसेंट्स। तो 100% पहले क्यू और फिर पी आएगा, तो देखो क्यू पी यहीं पर है, तो पक्का ये होगा कि भाई दूसरा वाला बंदा, द लेटर, इन दोनों में से दूसरा वाला बंदा, ये दूसरे नंबर पे आना चाहिए पैरा। ऐसा तो नहीं है कि पहले मैंने ये बोल दिया, फिर मैंने ये बोल दिया, फिर मैं बोल रहा हूँ द लेटर। भाई कौन सा द लेटर? जो पहले पैरा में बोला था, जो पहले सेंटेंस बोला, ऐसा नहीं चलता। तो क्यू पी एक साथ आएगा। देखो ये एक और हिंट हो गया, ठीक है सर। तो ऑल्सो तो मैंने बता दिया, पीसेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले भी बात होनी चाहिए थी, तभी तो हमने क्यू को सेलेक्ट करा। एस क्यों नहीं होगा पहला सेंटेंस? एस यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑल्सो आ रहा है कि पीसेंट ने ये भी करा था, तो पहले कुछ करा होगा, तो पहले कुछ बताओ। तो पहला सेंटेंस तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले भी कुछ होना चाहिए। तो देखो ये चौथा पांचवा हिंट, तो बहुत हिंट होते हैं ऐसे, आप लिंक करो, हिंट्स देखो बस, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, द जापानीज एम्पायर। मैंने देखो, ठीक, द जापानीज एम्पायर वॉज कंसिडर्ड रिच। तो जल्दी से हम पढ़ेंगे, सेंस बनाएंगे। जापानीज एम्पायर के बारे में बोल रहा है। सून अदर डेवलपमेंट सच एज इंक्रीज यूज ऑफ मनी एंड क्रिएशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन राइस शो दैट द इकोनॉमी वॉज डेवलपिंग इन मैनी वेज, ठीक है।
मेरे को कुछ इसमें वो नहीं लगा कि अंडरलाइन करना है, मैं आगे बढ़ूंगा। अदर डेवलपमेंट लगा बस थोड़ा सा, अदर डेवलपमेंट्स, कि भाई पहले भी लगता है कोई डेवलपमेंट हुई होंगी, ठीक है। हाउ एवर पेइंग फॉर दीज इम्पोर्ट्स, किसी इम्पोर्ट्स के बारे में बात हो रहा है तो ऑब्वियसली इससे पहले किसी के बारे में बात होगी। विद गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रेन द इकोनॉमी एंड लेट द टोकुगावा टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस मेटल, ठीक है। ओवर टाइम द सिल्क फ्रॉम निशजिन केम टू बी नोन एज बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो सिल्क के बारे में बात हो रही, ठीक है। दे ऑल्सो टुक स्टेप इन डेवलपिंग टू डेवलप द स्किल सिल्क इंडस्ट्री इन निशिजिन जो भी है ये, देखो निशिजिन यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो अंडरलाइन करूंगा मैं। इन क्योटो सो एज टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स, दिस वॉज बिकॉज इट इम्पोर्टेड लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम, दिस वॉज बिकॉज, अरे क्यों, क्या हुआ ऐसा, ऐसा क्या हुआ कि उसकी वजह से आगे बता रहा है ये कुछ, बिकॉज वॉट, बिकॉज ऑफ वॉट, तो बिल्कुल ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे, इससे कुछ लिंक होगा। लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया, ये पढ़ा मैंने, अंडरलाइन करा मैंने, ऑप्शंस पढ़े, क्यू से स्टार्ट हो रहा है या और एस से, या एंड हो रहा है आर और क्यू आर से, ठीक है। अब मैं लिंक करूंगा, पेइंग फॉर दीज इंपोर्ट्स, कौन से इंपोर्ट्स, और कहीं इंपोर्ट्स की बात हो रही है, हाँ हो रही है। देखो इंपोर्ट भी अंडरलाइन करना था क्योंकि पहले इंपोर्ट दिखा था हमें, ये अंडरलाइन। इन क्योटो सो एज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स बिकॉज इट इम्पोर्टेड लग्जरी, देखो यहाँ भी इंपोर्ट की बात हो रही है, दो तीन जगह पे हो रही है, तो मैं इस वाले हिंट को अभी थोड़ा सा रोकता हूँ, मैं इजी वाले पे जाऊंगा ना, वो तो ये भी जाएगा, अभी मीनिंग बनाऊंगा तो इजी वाले पे जाऊंगा। देखो यहाँ पे निशजिन की बात हो रही है एरिया की, कि ओवर टाइम सिल्क फ्रॉम निशजिन, धीरे धीरे ओवर टाइम निशजिन का सिल्क बढ़ने लगा। इससे पहले देखते हैं कि दे ऑल्सो टुक, ऑल्सो भी यहाँ पे देखो, मतलब इससे पहले भी कुछ होगा जिसमें स्टेप लिए गए होंगे। दे ऑल्सो टुक स्टेप टू डेवलप द सिल्क इंडस्ट्री इन निशजिन इन क्योटो, तो पहले निशजिन क्योटो में सिल्क इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसके बाद धीरे धीरे निशजिन की सिल्क इंडस्ट्री बहुत बढ़ने लगी, सिंपल सी बात। तो पहले आर आएगा, आर के बाद क्यू आएगा, सिंपल था। मैंने देखा निशजिन निशजिन दोनों जगह है, फिर मैंने कनेक्ट करने का सोचा, देखी तो ऑब्वियसली दिख रहा था मुझे कि पहले भाई ये बात कर रहा है निशजिन में क्योटो में सिल्क इंडस्ट्री बनाई, फिर वो सिल्क इंडस्ट्री टॉप इन द वर्ल्ड बन गई, बहुत बढ़िया। तो पहले आर फिर क्यू, आर क्यू, तो आर क्यू कहाँ कहाँ पर है, आर क्यू है आपका एक ही जगह पे, देखो ये रहा आर क्यू, एक ही जगह पे आ रहा है साथ में, और कहीं नहीं आ रहा। तो मैं होता पेपर में, मैं स्टूडेंट होता, मैं सीधा टिक कर देता, क्योंकि एक तो लिंक मिल गया मेरे को डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, प्लस मेरे को ना बहुत बड़ा बहुत बड़ा ग्रामेरियन नहीं बनना, बहुत बड़ा इंग्लिश लेक्चरार नहीं बनना, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है यूपीएससी स्टूडेंट को देखते हुए पेपर बनाती है, बहुत टफ, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। आपको एक लिंक मिल गया, सीधा श्योर हो, सीधा कर दो भाई, पॉजिटिव रहो सॉल्व करते हुए पेपर, आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना आपको, ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, नहीं मेरे भाई, पॉजिटिव रहे, आराम से पेपर कर, लिंक मिल गया टिक कर दे। बट इसके अलावा कंफर्म आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, और क्या क्या चीज़ें कंफर्म कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ऑल्सो आ रहा है, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, क्यू या एस से। द जापानीज एम्पायर वॉज कंसिडर्ड रिच, इसके बाद क्या क्यू सेंस बना रहा है आपका, ओवर टाइम द सिल्क फ्रॉम निशजिन केम टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब मेरे को तो नहीं बना रहा, कोई भी सेंस नहीं बना, पहले जापानीज एम्पायर बना, रिच बन गया, धीरे धीरे निशजिन बढ़ाता है, ये क्या मतलब है, ये तो खुद आर के बाद आ रहा है, ये तो खुद आर के बाद आ रहा है ना क्यू, तो क्यू वाले तो दोनों वैसे भी नहीं हो सकते। एस, दिस वॉज बिकॉज, क्यों डेवलप हुआ जापान, क्योंकि इंपोर्टेड लग्जरी गुड लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना इन टेक्सटाइल, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे चाइना से और इंडिया से टेक्सटाइल मंगाने लगे, फिर आगे बताएगा, तो ये सेंस बना रहा है, इसलिए इन दोनों में से ही होगा, ये 100% है, तो ये सेकंड हिंट मिल गया, इन दोनों में से ही होगा तो यही होगा सर। तीसरा हिंट और है कि हाँ, पेइंग फॉर दीज इंपोर्ट, कि भाई इंपोर्ट तो करा रहा था वो, बट इन इंपोर्ट को पे करने के लिए, दीज इंपोर्ट, देखो यहाँ से सीधा सीधा कनेक्शन बैठ रहा है मेरे दोस्त,
कि भाई इंपोर्ट जो करा रहा था चाइना से और इंडिया से टेक्सटाइल, उसका पेमेंट कैसे कर रहा था वो, गोल्ड और सिल्वर में। तो देखो ये तीसरा आपका लिंक मिल गया। तो ऐसे बहुत आपके लिंक मिलते चले जाते हैं अगर आप ऐसे ही कर रहे हो जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अंडरलाइन करो, रीड करो, समझो। देखो इसमें समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, वैसे 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ो, अंडरलाइन करो, बार बार क्वेश्चंस को करो, प्रैक्टिस करो। आपको नॉलेज से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है, समझे? हाँ सर समझ गए। आगे देखते हैं। विलियम William, I had the land mapped and distributed it in sections to 180 Norman nobles who had migrated with him to Britain. विलियम आई हैड द लैंड मैप्ड, मतलब ये किसी से बात कर रहा है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्शंस टू 180 नॉर्मन नोबल्स हु हैड माइग्रेटेड विद हिम इन ब्रिटेन। ठीक है जी, सेंस बनाता जा रहा हूँ, बस की एक बात हो रही है। दस एंग्लो सेक्सॉन पीसेंट्स बिकेम टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ लैंड होल्डर्स, ठीक है। दे कुड नॉट हाउएवर यूज देयर नाइट्स फॉर देयर नाइट्स। नाइट्स की बात कहाँ से आ गई? इससे पहले ना इसके बारे में जिक्र हो रहा, स्टार्ट तो S1 से हुआ ना, तो ऐसे कोई जिक्र वगैरह नहीं हुआ, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया। फॉर प्राइवेट वेलफेयर देयर भी था कि भाई उनके नाइट। दे कौन? दे भी अंडरलाइन कर सकता हूँ, which was forbidden in England. They कौन? They soon began to gift some of their own land to knights who would serve them just as they in। देखो यहाँ पे भी नाइट्स की बात हुई, तो जो सेम बात हो रही है अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। just as who would serve them as they in turn served the king, as they in turn served the king, ठीक है। तो अंडरलाइन का तो कुछ नहीं है। They were obliged to supply a certain number of knights to the king। यहाँ पे फिर दे आ रहा है, फिर knights आ रहा है। These noble lords became the chief tenant of the king and were expected to, these noble lords, ये यहाँ पे आ रहा है अंडरलाइन करने का कि कौन से? ये वाले नोबल लॉर्ड्स। एक्सपेक्टेड टू गिव हिम मिलिट्री हेल्प, ठीक है, किंग को मिलिट्री हेल्प देना। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने पढ़ा, सेंस बनाया, मैंने ये भी पढ़ देखा आपके ऑप्शंस 2P से 2S से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पीछे से भी देखे मैंने, बट S6 में मुझे कोई अंडरलाइन नहीं दिख रहा, तो मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, मैं इन्हीं में लिंक बनाऊंगा। पहले तो यार ये दे कौन है? P से स्टार्ट हो सकता है, तो दे यहाँ पे है क्या? William, I have dropped the land mapped and distributed in sections to 180 normal nobles who had migrated to him to Britain। हाँ, देश से कनेक्ट हो सकता है कि भाई वो नॉर्मल नोबल्स की बात कर रहा है, हो सकता है बिल्कुल। आगे पढ़ूंगा अगर मैं। हाउएवर यूज देयर नाइट्स, बट ये सेंस नहीं बना रहा कि दे कुड नॉट हाउएवर यूज देयर नाइट्स फॉर प्राइवेट वेलफेयर हु वाज फॉरबिडन, विच वाज फॉरबिडन इन इंग्लैंड। नाइट्स की तो ऐसी कोई बात हुई नहीं, नाइट्स का यूज पहले बता दिया, नाइट्स को इंट्रोड्यूस वगैरह ही नहीं करवाया। तो यहाँ पे मैं डाउटफुली में छोड़ दूंगा और आगे देखूंगा कि भाई यहाँ पे भी दे है। दे सून बिगेन टू, कि भाई दे, ठीक है, ये क्यू से स्टार्ट तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो क्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्यू से स्टार्ट है ही नहीं, तो क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। दे वर ऑब्लाइज टू सप्लाई अ सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग। यहाँ पे भी यार नाइट्स की बात कर रहा है पहले। नॉर्मल नोबल्स क्या नाइट देने थे? हो सकता है, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो सकता, आर तो है ही नहीं, तो एस इज दी ओनली थिंग। तो दो ही ऑप्शन थे आपके, पी से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा। पी से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा मैं क्योंकि यार देयर नाइट्स की बात हो रही है और नाइट्स अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए और नाइट्स का यूज पहले बता दिया। एस के अंदर द नोबल लॉर्ड्स बिकेम चीफ ऑफ टेनेंट्स ऑफ किंग एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम मिलिट्री हेल्प। तो देखो यहाँ पे मिलिट्री हेल्प इंट्रोड्यूस हो गई, नाइट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पक्का एस से ही स्टार्ट हो रहा है। दो चीज मेरे को मिल गई यहाँ। एक तो कि भाई दीज किसको कह रहा है? नोबल मैन को, नोबल लॉर्ड्स, नोबल मैन। देखो एक और चीज कि भाई दिमाग खोल के रखना है अपना कि यहाँ पे नोबल मैन की जगह ना नोबल लॉर्ड्स बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल नोबल्स की जगह।
नोबल लॉर्ड्स बोल दिया तो सेंस ऐसे बना के रखना क्या यार वो ही नोबल लॉर्ड्स ही हैं, क्योंकि यहीं से सेंस बना रहा है, यहीं से लिंक कर रहा है। और मिलिट्री हेल्प भी यहाँ पहले बोल दी, तभी तो हर जगह नाइट आ रहा है। नाइट्स क्या होते हैं? वॉरियर्स। मिलिट्री हेल्प। ठीक है सर, एस से स्टार्ट हो रहा है। एस के बाद आप देखो पी से खत्म हो रहा है, तो एस के बाद पी तो आएगा नहीं। एस के बाद क्यू या आर, आपको डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा, अब आप ऑप्शन में से देख रहे हो, है ना? तो आपको एक एक ही तरीका नहीं है, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा, आप ऑप्शंस में से देख रहे हो। एस पक्का पता है स्टार्ट हो रहा है, अब आगे देखो एस के बाद क्यू या आर। दे सून बिगिन टू गिफ्ट सम ऑफ देयर ओन लैंड टू नाइट्स हु सर्व देम एज दे इन टर्न सर्व द किंग। हो सकता है। आर भी देखो, दे वर ऑब्लाइज टू सप्लाई अ सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स टू द किंग। पहले यहां पे बताया कि नाइट्स देना पड़ रहा था उन्हें, फिर बात करी कि वो लोग उन नाइट्स को कुछ हेल्प भी देते थे कि आप किंग को सप्लाई करो, सर्व करो हमारी तरफ से, हम आपको लैंड देंगे। बना रही है ना यहाँ पे चीज सेंस। पहले नाइट्स को बता रहे हैं सर्व करना है, फिर बता रहे हैं नाइट्स को गिफ्ट देते थे वो। तो ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस। कुछ भी नहीं बात होती है, कुछ भी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है नाइट्स आ गए, एकदम एकदम नाइट्स कहाँ से आ गए भाई? बोल रहे हैं कि भाई नाइट्स प्राइवेट वेलफेयर के लिए, ऐसे नहीं होता यार। पहले यहाँ पे आराम से बात करी नोबल लॉर्ड्स की, फिर बोला वो नाइट्स देते थे मिलिट्री हेल्प, वो नाइट्स को भेजते थे, नाइट्स को फिर नोबल लॉर्ड्स गिफ्ट देते थे। तो ऐसा एस आर क्यू यहाँ पे है, और ये आपका टिक। तो कैसे कैसे मैंने करा, पढ़ा, अंडरलाइन चीज़ें करी, लिंक बनाया। यहाँ पे सेंस नहीं तो मैंने देखा पी और एस से ही स्टार्ट हो सकता है, डायरेक्ट मुझे ऐसा कोई लिंक मिल नहीं रहा था, तो मैंने डायरेक्ट भी मिल जाएगा मैं अभी ढूंढूंगा तो, बट जो मैंने देखा वो ये है कि भाई पी से नहीं हो सकता, दे तो कनेक्ट हो रहा है बट आगे नाइट्स लिया है एकदम और नहीं समझ आ रहा मेरे को। मैंने एस पे गया, एस हो रहा है कनेक्ट सीधा सीधा। एस के बाद स्टेप वाइज आर आ रहा है, मिलिट्री हेल्प, फिर नाइट को इंट्रोड्यूस कराया गया, नाइट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्यू पे गए कि वो नाइट्स को ये देते थे, और फिर एंड में बोला नाइट्स प्राइवेट वेलफेयर वॉरफेयर सॉरी करते थे। तो ऐसे सेंस बना रहा है। ठीक है सर, आगे बताओ। A seasoned cricketer catches a cricket ball coming in with great speed far more easily than a novice who can hurt his hand in act. बेचारा novice बंदा। The conclusion is fear force not only depends on change in momentum, it also how fast the change is brought. ठीक है, कुछ में अंडरलाइन करने को नहीं मिला, आगे देखते हैं। द नोवाइस, देखो यहाँ नोवाइस की बात हो रही है, यहाँ भी नोवाइस की बात हुई थी तो इसलिए अंडरलाइन। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड क्यों बोलते हैं हम? जब हम पहले किसी की बात करें कि दो बंदों में कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे बात करिए सीजन क्रिकेटर, कि भाई जो अच्छा खासा क्रिकेटर है, सीजन क्रिकेटर जो रिपीटेडली खेलता है, इज अ प्रोफेशनल, वो तो बॉल को अच्छी तरह कैच कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड नोवाइज, तो ऑब्वियसली अंडरलाइन करने वाली चीज़ है कि भाई इसके अलावा जो नोवाइज है वो तो बुद्धू है, वो तो ऐसे ही पकड़ लेता है और हाथ में मार लेता है अपने। कीप्स हिज हैंड फिक्स्ड एंड ट्राइज टू कैच द बॉल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। ठीक है सर, ये हमने मार्क कर लिया। वन रीजन इज दैट दिस सीजन क्रिकेटर अलाउज अ लॉन्गर टाइम फॉर हिज हैंड टू स्टॉप। सीजन क्रिकेटर ऊपर भी बात करी गई थी, यहाँ भी बात करी गई है, ठीक है। Consequently, he needs to provide a much greater force to stop the ball instantly. Consequently, किसका consequence? कोई बात हुई होगी, उसका कुछ consequence की बात कर रहा है। ठीक है सर। It hurts his hand. He does this by drawing his hands backward in act of catching the ball. ऐसे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वैसे आप लोगों के लिए थोड़ी ईजी बन जाती हैं। देखो बिल्कुल क्लियर सेंस बना रहा है कि बात कर रहा है कि भाई एक परफेक्ट बंदा है, मैं एक बार में सेंस बना रहा है। परफेक्ट बंदा हाथ को बॉल को ढंग से कैच करता है, नोवाइज बंदा जो नया नया है, जो आया है ज़्यादा पता नहीं, वो एकदम से पकड़ लेता है, उसका हाथ हर्ट हो जाता है। एक बार में पढ़ते ही सेंस बना लोगे, तो ऐसे इजी भी आते हैं। अब इसमें पी क्यू आर या क्यू से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई कॉन्सिक्वेंटली किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस हुआ कि हार्ट हर्ट हो गया, कि भाई बंदे ने ढंग से बॉल नहीं पकड़ी। तो कहाँ पे बता रहा है? ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे कि भाई जो नोवाइज है कैच द बॉल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, एकदम पकड़ने की कोशिश करता है वो। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट होगा।
पहले ये आएगा, उसके बाद ये तो हाथ में लगेगी, हर्ट होगा कॉन्सिक्वेंटली। तो पी आर एक साथ आना चाहिए। देखो पी आर कहाँ एक साथ आ रहा है, एक ही में पी आर एक साथ आ रहा है। तो कहाँ टफ है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। टफ 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 सीधा आंसर है, क्योंकि यही सेंस बना रहा है और कोई सेंस ही नहीं बना रहा। आपको और हिंट्स पे जाना है, और हिंट्स देख लो। तो वेयर वन रीजन इज दैट, क्या रीजन, वन रीजन देखो, इसको भी अंडरलाइन करना था। किस चीज का रीजन की बात कर रहे हैं ये, इसके रीजन की बात कर रहे हैं कि नो वाइज जो है वो ऑन दी अदर हैंड, इस ये तो खुद अपने से पहले कुछ मांग रहा है, ये तो अपने से पहले खुद कुछ मांग रहा है, तो इसके साथ तो होगा नहीं है। वन रीजन किस चीज का, ये कह रहा है कि भाई आपका वन रीजन है। देखो पहले सेंटेंस में आओ, क्रिकेट सीजन क्रिकेटर कैचेज अ क्रिकेट बॉल विद ग्रेटर फोर्स फार मोर इजीली देन नोवाइस हु कैन हर्ट हिज हैंड इन द एक्ट। तो इसी चीज का तो रीजन कि भाई जो सीजन क्रिकेटर है वो क्यों ढंग से पकड़ लेता है, क्योंकि वो हाथ पीछे लाता है आराम से। तो सीधा सीधा ये वर्ड इसी से कनेक्ट कर रहा है, और किसी से कनेक्ट नहीं करेगा, आप करके देख लो, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं कि भाई इनको किसी की नीड है। कॉन्सिक्वेंटली को इससे डायरेक्ट करेक्ट करा, इससे तो आंसर आ ही गया। तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक ये क्यू और ये क्यू, देखो सेकंड वाले से अगर करा, हर्ट एंड दिस हर्ट्स, स्टॉप द बॉल इंस्टेंटली एंड दिस हर्ट्स, दिस हर्ट्स तो मैंने वैसे ही सॉल्व करने के लिए करा होगा। ही डज दिस बाय, ही कौन, ही बाय ड्रॉइंग हिज हैंड्स बैकवर्ड्स। तो ऑब्वियसली यार इतना तो पता ही है कि एक अच्छा बंदा ही, क्रिकेटर ही अपने हाथ पीछे ले जाता है। ये सब आपने साइंस में भी पढ़ा है, क्रिकेट आप देखते ही हो, ठीक है। तो एक परफेक्ट बंदे की बात हो रही है, सीजन क्रिकेटर की बात हो रही है। तो सीजन क्रिकेटर क्यों में है कि भाई वो उसने लंबा टाइम लेता है बॉल को पकड़ने में। ही डज दिस, वो ऐसा कैसे करता है, हाथ को पीछे ले जाकर। तो क्यू के बाद एस आएगा ही आएगा। देखो क्यू के बाद एस भी इसी में आ रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप काफ़ी हिंट्स पकड़ सकते हो, इजीएस्ट से लेके थोड़ा टफ हिंट्स भी होते हैं, बट इजीएस्ट हिंट तो था ही, उसके बाद और भी बहुत सारे हिंट है इसमें, समझ रहे हो आप। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एकदम से कंक्लूजन पे नहीं आना। अगर आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा कंफर्म ज़रूर करेंगे, टाइम है तो इसमें आप ट्रिक हो सकते हैं, गलत हो सकता है। तो इसमें दो हिंट से कंफर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंफ्यूज नहीं होना, टाइम वेस्ट नहीं करना। जो इजीएस्ट हिंट है, जो क्लियर दिख रहा है, पॉजिटिव है, टिक कर देना है वो, बट हाँ बाद में टाइम मिले तो कंफर्म ज़रूर करना है, ठीक है सर। दी लंटाना प्लांट इज नॉट अ नेटिव टू इंडिया, प्लांट की बात हो रही है। However, eradicating lantana is a long and arduous process which can only be carried out with lot of technical expertise and financial commitment. However, कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी इससे पहले कि भाई हटाने की बात हो रही है, पर कह रहा है हटाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने जल्दी से पढ़ के हाउएवर को टिक कर दिया, मतलब अंडरलाइन कर लिया। सिंस देन, कब से, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन it is has spread over 6 lakh square kilometers covering 50% of country's natural area. तब से, yes, it has covered 50% of country's natural area, ठीक है जी। Research also shows that lantana has invaded most pasture lands in countries, ठीक है सर। It was introduced in it, इससे पहले मतलब लंटाना की बात हो नहीं चाहिए, एज ऑर्नामेंट इन दिस, डेट बोली हुई है, डेट को मैंने इसलिए अंडरलाइन करा क्योंकि यहाँ पे बात हुई थी सिंस देन, तो थोड़ा डेट से मुझे रिलेट लग रहा है तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। 2020 एस्टिमेट बाय रिसर्चर्स शोज दैट प्लांट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूडिंग टाइगर रिजर्व, ठीक है जी। तो मैं इसको अंडरलाइन नहीं करना, मैंने बस वैसे, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर ली ये चीज़ें। मैं अब ऑप्शंस देखता हूँ, क्यू आर आर एस, ठीक है, ठीक है सर। पीछे से पी क्यू पी आर, तो पीछे से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हाउएवर करके, बट आगे से ही मैं देखता हूँ थोड़ा। सिंस देन, कब से, कब से। रिसर्चर्स ऑल्सो शो दैट लटाना, नहीं यार इससे पहले भी नहीं आ रहा है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन कंट्री एज एन ऑर्नामेंट प्लांट,
कि भाई जब इंट्रोड्यूस हुआ था 1800 में, तब से वो स्प्रेड हो गया। बिल्कुल बना सकता है भाई, बिल्कुल बना सकता है। ये और ये, पहले ये फिर ये, ठीक है, पहले ये और फिर ये। आरपी, आरपी है कहीं, चलो एक बार और देख लेते, और किसी से तो नहीं बना रहा। आज 2020 एस्टिमेट बाय रिसर्चर्स शोज दैट प्लांट्स ऑक्यूपाई 45, नहीं, यही बहुत आराम से बना रहा है। तो यार ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा डाउट नहीं करना, क्लियर दिख रहा है और कुछ बना नहीं रहा, ये दोनों बना रहे हैं पेयर। और आरपी कहाँ है, आरपी यहाँ भी है, आरपी यहाँ भी है, बस दो ही जगह है। ठीक है सर, तो मतलब इन दोनों में से ही होगा यार, ये क्लियर क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट मत करना यार, इसमें डाउट कर रहे हो फिर तो बात खराब है। ठीक है सर, तो क्या अब बात है क्यू से स्टार्ट होगा या आर से स्टार्ट होगा? क्यू है कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था इस टाइम पे, हो सकता है कि उसे भी स्टार्ट, क्योंकि इट है यहाँ पे, इट से पहले लटाना प्लांट की बात हुई है, तो यहाँ पे इस नाउन को ये प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई दिस लटाना प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस कंट्री ब्ला ब्ला ब्ला। A 2020 estimate by researchers shows that plant occupies 40% of forest. नहीं यार, डायरेक्टली ऐसे बताना इससे बढ़िया तो आर ही मेरे को लग रहा है कि द शोज दैट प्लांट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूडिंग टाइगर रिजर्व। ये भी हो सकता है, एस सॉरी एस तो है नहीं, क्यू है ना, क्यू और आर में ही तो हम कर रहे हैं क्योंकि इसी में ये दोनों पेयर है। रिसर्चर्स शोज दैट द लटाना हैज इन्वेडेड मोस्ट स्पेशल लैंड इन द कंट्री। क्यू से आपको लग रहा है स्टार्ट हो रहा है, अगर आप क्यू से करते हो, देखो वैसे तो बेस्ट ऑप्शन आर लग रहा है, आप ऐसे ही चलना होता है, आपको कोई दिमाग में एकदम खटका नहीं दबेगा, बेस्ट ऑप्शन पे जाना होता है। आर लग रहा है, आर को कर दो। बट अगर क्यू होता भी तो ठीक है, रिसर्चर्स ने शो करा, क्यू के बाद एस, एस्टिमेट बाय रिसर्चर्स शोज दैट, तो देखो रिसर्चर्स ऑल्सो, मैं ऑल्सो वर्ड भूल गया था, तो मतलब पहले भी रिसर्चर ने कोई बात करी होगी और वो बात ये है, तो मतलब क्यू तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्यू में ऑल्सो आ रहा है रिसर्च के लिए, क्योंकि रिसर्च ने ये भी बताया, तो इससे पहले भी रिसर्च ने कुछ बताया होगा और वो बात ये है, मतलब पहले ऐसा आएगा फिर क्यू आएगा। देखो एक और हिंट मिल गया आपको कि भाई पहले रिसर्चर्स ने ये बताया, फिर रिसर्चर्स ने ये भी बताया ऑल्सो, तो क्या कमाल की बात है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया कि भाई पहले एस फिर क्यू, पहले एस फिर क्यू, यहाँ पे है वो, और पहले आर फिर पी, पहले आर फिर पी, तो मतलब कन्फर्मेटरी में भी यही आया। वैसे तो पॉजिटिव रहो, और ये बड़ा आसान सा था, इसी में आपको कर देना था, बट क्योंकि आप लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करना चाहिए तो हमने ये भी कर दिया। क्या ये बात ठीक है? सीधे सीधे वर्ड जो कनेक्ट करते हैं, ऑल्सो, इट, सेंस बनाओ और ऐसे करो। ठीक है गुरुजी, आगे बताइए। बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। आफ्टर ऑल, प्रोडक्ट्स दैट बेनिफिट कस्टमर मस्ट ऑल्सो पॉजिटिवली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है सर। कॉर्पोरेट्स हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प नेविगेट discourses on biodiversity and leverage opportunities for sustainable development. ठीक है। Conserving biodiversity requires the urgent collaboration between and innovation of individual and corporation. ठीक है। Further, customers' demand for greener products can be a catalyst for sustainable. Further, अगर आगे भी बात करें तो कस्टमर डिमांड भी कैटलिस्ट हो सकता है सस्टेनेबिलिटी का। ठीक है। रीडिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, adopting new technologies and shifting to a paperless environment are ways to achieve such development. What such development? क्या सच? कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहा है? देखो बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप करा है यहाँ पे, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहा है? कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम ऑप्शन देखेंगे, क्यू एस पी क्यू, ऐसे कुछ ऑप्शन हैं। मैं अब हिंट्स पे जाऊंगा और कनेक्ट करूंगा। सच डेवलपमेंट, सबसे बड़ा वो कौन सी डेवलपमेंट? कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिक्वायर अर्जेंट कोलैबोरेशन बिटवीन दिस कॉर्पोरेशन, तो इसके साथ तो नहीं जच रहा। एस के साथ क्या आना चाहिए, हम वो बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव नेविगेट्स disclosures on biodiversity, leverage opportunities for sustainable development.
तो कौन सी डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल मतलब पी और एस कनेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब पी के बाद ही एस आना चाहिए। तो इससे बड़ा हिंट क्या होगा भाई? जब आप इसे पढ़ रहे होंगे आप सोच रहे होंगे यार इसमें तो हिंट ही नहीं है, बट एक हिंट ने आपका क्वेश्चन बना रखा है। तो देखते हैं पी और एस कहाँ पे आ रखा है। पहले पी फिर एस, पहले पी फिर एस एक साथ नहीं, एक साथ आना चाहिए। सच डेवलपमेंट पिछले सेंटेंस में होना चाहिए, वो 2-3 सेंटेंस के बाद थोड़ी। तो पी एस यहाँ भी साथ नहीं है, पी एस यहाँ साथ है। बिना सोचे समझे टिक कर दो यार, सिंपल एज दैट। और कोई हिंट ढूंढे? हाँ बिल्कुल ढूंढते हैं सर, अपना तो काम ही यही है। फर्दर कस्टमर्स डिमांड फॉर अ ग्रीनर प्रोडक्ट कैन बी कैटलाइज। तो कह रहा है कस्टमर डिमांड और भी बढ़ सकती है, कैटलिस्ट बी अ कैटलिस्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा होगा इससे पहले कि सस्टेनेबिलिटी ऐसे बढ़ेगी वैसे बढ़ेगी, तो उसने बोला कि भाई ऐसे भी बढ़ सकती है कस्टमर डिमांड से भी। तो देखते हैं इससे पहले कौन सी चीज़। रीडिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, redesigning manufacturing processing, adopting new technologies and shifting to a paperless environment are ways to achieve such development. Further customers demand for this can also give sustainability. तो देखो यहाँ से सस्टेनेबिलिटी की बात हुई, इसको कंटिन्यू करा और बोला कि कस्टमर की डिमांड भी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकती है, ग्रीनर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की डिमांड। तो इसने इसको और कनेक्ट कर दिया, तो एस के बाद आर ही आएगा, एस के बाद आर इसमें आ रहा है, एस के बाद आर और कहीं नहीं आ रहा, तो इसलिए इसने कंफर्म भी कर दिया। समझ रहे हो? तो और भी मैं ढूंढूंगा, और भी हिंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हिंट मैंने पकड़े, ज़्यादा मैंने सोचा नहीं और सीधा सीधा कर दिया। तो देख रहे हो मेरे दोस्त, ऐसे ही करना है आपको भी। अमंग द momentous watershed through which human beings have passed since their appearance over 1 lakh years ago, none has been more profound in its consequence than the shift to agriculture. एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं कुछ, ठीक है, ये मैंने वैसे नहीं करा, तो मैं बस एग्रीकल्चर अंडरलाइन कर लूँगा, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सच ट्रांसफॉर्मेशंस, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन भाई? disrupted delicate natural balances as humans sought enhanced control over their new modes of subsistences हैं, subsistence। तो कौन सी डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है, मैंने अंडरलाइन कर लिया। दे डिड दिस बाय पर्पसफुली, यार दिख नहीं रहा क्या मुझे, ट्रांसफॉर्मिंग लैंडस्केप विद इन देयर एग्रीकल्चरल फीड एंड पास्चर्स। They did this what? They कौन? मैंने सब अंडरलाइन कर लिया। They lived much like the way in which their own humanoids, they कौन? Predecessors had lived for millions of years as integral component of Earth's ecosystem. However, with the invention of practices of agriculture, these new farmers and herders began manipulating their surroundings to an unprecedented degree. चलो ये तो वैसे अंडरलाइन का तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बिफोर दैट फॉर काउंटलेस जनरेशन, बिफोर वॉट कहाँ भागे जा रहे? बिफोर वॉट all human had lived as hunters and gatherers, dwelling together in small stable nomadic bands that operated in close harmony with nature. ठीक है सर, तो RPRS इससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दे डिड दिस, यहाँ पे बात करी थी लोगों ने, ह्यूमन की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है? एग्रीकल्चर। They did by purposefully transforming landscape with their agriculture fields and pastures. देखो ये सीधा सीधा लिंक कर रहा है कि उन्होंने ऐसा कैसे करा, एग्रीकल्चर की इन्वेंशन कैसे करी। तो ऑब्वियसली पी से स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मेरे को। कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। और सेकंड हिंट, दे लिव्ड मच लाइक द वे इन विच देयर ओन, देखो क्योंकि दिस क्या करा उन्होंने, एग्रीकल्चर यहीं पे वो हो रहा है कनेक्ट। बिफोर दैट, अब देखो सेकेंड लिंक, इसको मैं करता हूं। बिफोर वॉट?
Among the monotonous uh, watershed which human beings have passed since their appearance over 10,000 years ago, agriculture for countless generation. नहीं, ये भी इससे कनेक्ट नहीं कर रहा S1 से. However, with invention of practices of agriculture, these new farmers and herders began obviously R से तो नहीं होगा स्टार्ट, क्योंकि पहले यहाँ बात कर चुका है कि भाई इन्होंने पहले एग्रीकल्चर कैसे करा, और उसके बाद ये बात कर रहा है कि भाई न्यू फार्मर जो बने, बिगेन मैन्यूपुलेटिंग देयर सराउंडिंग्स एंड ऑल दिस एंड दैट. तो ये भी इससे कनेक्ट नहीं कर रहा. बिफोर दैट पे हम दोबारे आते हैं. बिफोर दैट द काउंटलेस जनरेशंस नियरली ऑल ह्यूमन हैव लिव्ड हंटर गैदर. हाँ, ये सबसे बेस्ट कनेक्ट कर रहा है. ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई 10,000 साल पहले जब ह्यूमंस आए, 10,000 साल बाद उन्होंने, 10,000 साल हो गए, उन्होंने एग्रीकल्चर इन्वेंट करा. उससे पहले वो कैसे रहते थे ये बता रहा है. उससे पहले वो कैसे रहते थे ये बता रहा है कि भाई उससे पहले वो हंटर गैदर थे, ऐसे ऐसे करते थे. इसके बाद फिर वो देखो ये बता रहा है कि भाई विद इन्वेंशन ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर का बताया. ठीक है कि भाई एग्रीकल्चर उन्होंने इन्वेंट करा, ये सब चीज़ें. उसके बाद ये आर इससे सही कनेक्ट कर रहा है कि डेट डिड दिस, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को करा. तो देखो ये वाला मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, और सारे क्वेश्चन में थे, और को तो मैं इजी बताऊंगा बिल्कुल. ये थोड़ा सा सोचने लायक था, और इसमें भी हमने अंडरलाइन पार्ट्स से, तभी मैं बोल रहा हूँ एकदम से कंक्लूजन पे काफ़ी बार टाइम है तो उसको ढंग से देख लो, क्योंकि ये लग रहा था स्टार्टिंग में तो, बट हमने और पढ़ा तो हमने देखा यार बिफोर दैट तो इसी के साथ जाएगा बस. ये तो फिर भी किसी और के साथ जा सकता है, बट बिफोर दैट सिर्फ इसी के साथ जाएगा. तो मैं ये नहीं कह रहा सारे ही आप 100% पूरे मार्क्स ले आओ इंग्लिश में. एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी प्रैक्टिस से आपका शार्प होता चला जाएगा. तो पक्का एस से ही स्टार्ट होगा, और एस से एक ही स्टार्ट हो रहा है. अगर टफ ऊपर है, नीचे देखो इजी बना रखा है. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में एक ही जगह एस है, बस आपको वही पकड़ना था. ठीक है सर, आगे बताओ. पीपल फॉल डाउन फ्रॉम स्टेयर केसेज इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट कंट्रीज. ओके, दिस इज बिकॉज फॉर अमेरिकन्स देयर होम इज यूजुअली ओनली प्लेस वेयर दे रेगुलरली यूज स्टेयर्स. ओके, they rely instead on the ease and safety of lifts and escalator which are ubiquitous in such places. Okay, they कौन? ठीक है, this is not because Japanese are more reckless staircase users, but simply because Americans don't much use stair in public places. This is because क्यों बोल रहे हैं, ये क्या हुआ होगा इससे पहले, अंडरलाइन कर लिया. Staircase injuries therefore happen mostly in home. Okay, for instance what? Example दे रहे हैं किसी चीज़ का, इससे पहले कुछ बताया होगा. Someone in Japan is far more likely to hurt in staircase, fall in office, department store, railways than anyone in US and UK. तो जापान एंड यूके यहाँ पे आया है पहली बार, क्योंकि फॉर इंस्टेंस करके आया है कि मान लो जापान में कोई लोग हैं और कुछ यूके में हैं, जापान में ज़्यादा गिरते हैं. पहली बार जापान और यूके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है. तो ये इंट्रोड्यूस वाली चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे. मैंने काफ़ी बार पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि पहले चीज़ को इंट्रोड्यूस होने दो पैरा में, फिर ही आगे बढ़ेगी वो. डायरेक्टली उस चीज़ की एप्लीकेशन बता रहा है कि भाई जापान और यूएस में ऐसा होने लगा. इंट्रोडक्शन S1 में तो नहीं बताया ना जापान यूएस के बारे में, तो मतलब आने वाली चीज़ों में पहले इन दोनों को इंट्रोड्यूस करने दो, और इंट्रोड्यूस यही हो रहा है. तो पहले मैं हिंट्स पे अगर जाऊं तो सबसे बड़ा हिंट ये है कि जापान और यूके वाली जगह पे पहले यही आएगा, पहले यही आएगा. तो यहाँ जापान और यूके जो भी यूज़ हो रहा है उन सबसे पहले यहाँ आएगा. तो जापानीज़ और अमेरिकन इससे पहले भी यही आएगा. दे ऑब्वियसली जापानीज़ और अमेरिकन का ही कंपैरिजन हो रहा है, तो उन्हीं की बात हो रही है पूरे पैरा में. तो दे भी इसके बाद ही आएगा. इसके बाद स्टेयरकेस इंजरी देयरफॉर हैपन मोस्टली इन होम. ऑब्वियसली ये तो पहली स्टेटमेंट हो भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे पहले तो दे नहीं हुआ, एस है यहाँ पे या फिर क्यू है.
तो आर तो नहीं, तो पहली स्टेट में 100% एस होगी, क्योंकि ये जापान और यूएस को इंट्रोड्यूस कर रही है। और ऑप्शन में भी एस से स्टार्ट है, ज़्यादा ऑप्शंस। मैंने यूपीएससी की ट्रिक भी बताई है कि ज़्यादा ऑप्शंस जहाँ स्टार्ट होते हैं 70-80% चांस है कि वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, दूसरी बात पता चल गई। तीसरी बात देखते हैं आगे। ये हो गया पहले तो कि भाई जापान यूके में कि भाई लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से गिरते हैं, यूज़ करते हैं, गिरते हैं, जैसे जापान यूके में। आगे देखते हैं इसके बाद क्या आना चाहिए। दिस इज़ नॉट बिकॉज जापानीज़, देखो यहाँ बोला है कि जापानीज़ ज़्यादा गिरते हैं, यूएस के कंपैरिजन में ज़्यादा हर्ट होने के चांसेस है। दिस इज़ बिकॉज नॉट बिकॉज जापानीज़ आर रेकलेस, तो बिकॉज का रीज़न मिल गया ना कि भाई क्यों बोल रहा था डायरेक्टली कि जापानीज़ रेकलेस नहीं होते, क्योंकि नीचे बोला है कि जापानीज़ ज़्यादा गिरते हैं स्टेयर केस में। तो यहाँ बोला जापानीज़ ऐसा नहीं है रेकलेस होते हैं, जापानीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टेयर केसेस को। तो ऑब्वियसली ये सीधा कनेक्ट कर रहा है, सीधा सीधा इस बिकॉज को आंसर दे रहा है कि क्यों जापानीज़ ज़्यादा गिरते हैं। तो एस के बाद क्यू आएगा, पक्की बात है, और यहाँ इन दोनों में एस के बाद क्यू आ रहा है। ठीक है। दे रिलाई बट अमेरिकन्स डोंट मच यूज स्टेयरकेस इन पब्लिक प्लेसेस। एंड देखा, अमेरिकन्स डोंट मच यूज स्टेयरकेस इन पब्लिक प्लेसेस। दे रिलाई, तो पक्का क्यू के बाद पी ही आ रहा है, क्योंकि दे का आंसर दे रहा है। वो कौन दे? अमेरिकन्स। अमेरिकन्स नाउन का आंसर दे रहा है ये प्रोनाउन। तो ऐसे कनेक्ट करा मैंने अंडरलाइन चीज़ें अपनी। देखो अभी तक मैं इस पूरे क्वेश्चन में से जो 2026 में आए अभी तक अपने अंडरलाइन वर्ड से बाहर नहीं गया, क्योंकि वही आंसर होता है आपका। जो चीज़ें कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, जो डिपेंडेबल वर्ड्स हैं, वो इन्हीं को कनेक्ट करना है। तो कौन दे? अमेरिकन्स। तो क्यू के बाद पी आना चाहिए, और यहाँ पे आ रहा है आपका, सीधा ही आंसर होगा। और कोई आंसर, और कोई तरीका देखना है तो आप ये देख सकते हो। दिस इज बिकॉज फॉर अमेरिकन्स स्टेयरकेस इंजरीज हैपन्स मोस्टली इन होम। और यहाँ पे देखो, दिस इज बिकॉज अमेरिकन्स देयर होम इज यूजुअली ओनली प्लेस वेयर दे रेगुलरली यूज द स्टेयर्स। तो सीधा कनेक्ट हो रहा है कि भाई उनकी इंजरी होम पे ही होती है, क्योंकि अमेरिका में होम के अंदर ही सिर्फ अमेरिकन यूज करते हैं स्टेयर्स, बाकी जगह पे एलिवेटर्स वगैरह लगे पड़े हैं। तो ये सीधा हिंट है। तो इस तरीके से बस दिमाग को खोल के रखो, सेंस समझो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप अंडरलाइन करते चलो जो चीज़ लग रहा है कनेक्ट कर सकती है, या फिर ये क्यों यहाँ पे लिखा है बिकॉज, देयरफॉर, इन कॉन्सिक्वेंस टू, कि यार ये तो किसी से कनेक्ट करेगा ये वर्ड। तो तीसरी चीज़ ऑप्शंस देखो, काफ़ी बार ऑप्शन से, मैंने एक क्वेश्चन ऑप्शन से करा था। चौथी चीज़ अपना जल्दी से अंडरलाइन वर्ड्स को कनेक्ट करो। सीधी बात, पढ़ो, अंडरलाइन करो, ऑप्शंस देखो, कनेक्ट करो, बस सेंस आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। मेरे को सेंस आ गया था कि अमेरिकन जापानीज़ के बारे में बोल रहा है कि भाई वो लोग ज़्यादा गिरते हैं, कम गिरते हैं, ऐसा कुछ। तो बस फिर मैं आसानी से और कनेक्ट कर पाऊँगा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत, बहुत इंग्लिश में मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से भाई पढ़ते रहो, मैं और सेशन लाता रहूँगा, और अपना एंजॉय करते रहो, है ना।